मेरा सर हुकूकुल इबाद को ज़्यादा अहमियत दी जाती है आमतौर पर, जबकि अल्लाह के हुकूक तो ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसकी क्या वजह है? देखिए, हुकूकुल इबाद का मामला असल में हुकूकुल्लाह से ज़्यादा नाजुक है। ये तो बात है। बात यूँ है कि अल्लाह तबारक व तआला देखें बेनियाज़ है। उसको हमारी इबादत की, हमारी फर्माबरदारी की हाजत नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी इबादत करें, उस पर ईमान लाएं और उसके हुकूक अदा करें जितना हमसे हो सके। अगर हम नहीं करते तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बेनियाज़ है, बिल्कुल ऊंची शान का मालिक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसके हुकूक अदा करे या ना करे। बंदों को पड़ता है। बंदों का मामला सख्त है। बंदे फ़कीर है, बंदे मोहताज है। अगर आप किसी का हक नहीं देंगे तो उसको फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा उसको। और उसका दिल नाजुक है। वो रब ताला तो अरहमुर राहिमीन है, वो कीना रखने वाला नहीं है, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। और बंदा कीना परवर है, छोटी सी बात दिल में रखता है। अपने हुकूक की बात आए तो ज़रा सी बात बुरी लगती है उसको। हुकूक ना हो तब जो है ना बुरा मान लेते हैं यहाँ तो, और हुकूक हो तो फिर तो बात ही कुछ और है। और अल्लाह तबारक व तआला को जन्नत दोज़ख की परवाह नहीं है। क़यामत के दिन कुछ कोई यानी उसका कोई थोड़ी मामला होगा जन्नत दोज़ख का, वो तो मखलूक का मामला होगा। जन्नत में जाओ या दोज़ख में। जन्नत और दोज़ख में जाने पर कितना फ़र्क पड़ता है बंदों को, और ये माफ़ी तनाफ़ी से भी होगा। दूसरी बात ये कि आप अल्लाह तबारक व तआला से 100 अरब गुनाहों की एक आंसू से माफ़ी करा सकते हैं। या अल्लाह, मैंने तेरे ये इतने हुकूक अदा नहीं किए, इतनी नमाज़ें छोड़ दी, हज भी नहीं किया, रोज़ा भी कोई नहीं रखा, 100 साल की ज़िंदगी तूने मुझे दी, मैंने कभी तुझे तेरा कोई हक अदा किया ही नहीं। अब मैं मरने वाला हूँ, थोड़ी देर के बाद तू मुझे माफ़ कर दे। सच्चे दिल से आज माफ़ी मांग ले, वो करीम है, अरहमुर राहिमीन है, वो माफ़ कर देता है। इतने हुकूक आप बंदों के माफ़ी मांग के दिखा दें। बोलेंगे हाँ अब आया माफ़ी मांगने के लिए। अबे चल, तेरे से तो बाद में बात होगी, अभी कहाँ से आ गया तू? मैं तो माफ़ नहीं करूँगा। अभी एक वीडियो मैंने देखी, एक कब्रिस्तान की वीडियो दूर से किसी ने बनाई है कि कब्रिस्तान में लोग जनाजा लेकर जा रहे हैं, तो पीछे पीछे एक खातून है, बुर्के में है, और वो चलती भी जा रही है। तो वीडियो बनाने वाला ये कह रहा है कि देखें, ये खातून जनाजे के पीछे पीछे आ रही है और ये रोती जा रही है और कहती जा रही है कि ये जब तुम लोग जाओगे ना इसको दफन करके, तो मैं कब्र पे खड़े होकर बद्दुआ दूंगी कि या अल्लाह, ये मेरा भाई, इसको माफ़ ना करिए, उसको, इसने जायदाद में से मेरा हक नहीं दिया मुझे, इसको तो मैंने पाला था, छोटा सा था ये, और जायदाद में मेरा हक था, इसने मुझे नहीं दिया। तो बंदा छोड़ता है? अच्छा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और दोज़ख का मामला बंदों की बंदों से रज़ामंदी और नाराज़गी पर रखा हुआ है। यह फ़ैसला भी उसका है ना। बंदों को खुद से कोई हुकूक हासिल नहीं हुए, वो अल्लाह ताला ने ही बंदों को हुकूक दिए हैं कि ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। अब एक दूसरे के हक अदा करो और जन्नत में चले जाओ, और नहीं करोगे तो खड़े रहो क़यामत के दिन। फिर जो माफ़ नहीं करोगे तो फिर नेकियों और गुनाहों से अदायगी होगी हुकूक की, तो फिर जो बच गया, जो कामयाब हो जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा, जो फंसेगा वो फंस जाएगा। जैसे हुकूकुल इबाद में से क़यामत के दिन सबसे पहले खून नाहक का फ़ैसला होगा। किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया हो, जैसे इबादतों में नमाज का होगा ना, सबसे पहले रोज़ महशर के जहाँ गुदाज बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद, कि क़यामत के दिन जब जाने हलक में आ रही होंगी, दम अटक रहा होगा,
उस वक्त सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। ये इबादात में सबसे पहले नमाज का होगा। हुकूकुल इबाद में से सबसे पहले कत्ल नाहक का फैसला होगा। जायदादों के भी होंगे, जो भाई या रिश्तेदार या बाज़ औक़ात ये होता है कि बाप मर जाता है, चचा, मामू, ताया, दादा वगैरह, दादा तो शायद कम ही, वरना माँ, ये लोग क्या करते हैं कि अपने भाई के या शोहर के या उसके यतीम बच्चों के हकूक़ खा जाते हैं, जायदाद हड़प कर जाते हैं। एक खातून अपने शोहर के साथ जो है वो आई, बड़ी उम्र की थी, कहने लगे देखें मेरे जो है ना पंजाब में मेरी इतनी ज़मीन थी, तो वो असल में मेरी माँ की थी, तो वो ज़मीन देखने के लिए गई है, तो पीछे से भाई ने गोली मार दी कि तू ज़मीन देखने के लिए, तेरे को ज़मीन देंगे हम, ज़मीन ले ले चल तू, 2 गज़ की ज़मीन। मांगना ही जुर्म है उनके नज़दीक, अपना हक मांगना जुर्म है। कह देते हैं भाई हमने तेरे को जहेज़ में दे दिया था सब कुछ, अब कुछ नहीं है। तो भाई जहेज़ में कितना दे दिया था? ख़ास तौर पे जायदाद के झगड़े भाइयों को अलग कर देते। कोर्ट में केस चल रहे, एक केस आया मेरे पास कि कोई साहब लेकर आए कि यहाँ आप देखें मैं केस जीत जाऊँ, भाई क्या हुआ, और मैंने अपने बाप के ख़िलाफ़ केस किया हुआ। फिर बोला ओ भाई तो बाप के खिलाफ़ केस कर रहा है? कह रहा हाँ, कह रहा मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ से लाऊं, मैं बेरोज़गार हूँ। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा देखो मुझे मेरे किसी रिश्तेदार ने ज़मीन दी थी मेरे नाम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली। आप कहते ना माँ बाप को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बाप ने दूसरी शादी कर ली, मुझे घर बदर कर दिया, अब वो मेरे हिस्से की ज़मीन जो है वो मेरे सौतेले भाइयों को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ अब्बा ये तो मेरी ज़मीन है, आपकी जायदाद से नहीं ले रहा हूँ, मुझे मेरे किसी चचा, मामू, ताया, नाना, दादा ने रिश्तेदारों ने मुझे गिफ्ट की थी, और आपके भी साए ने आपके सामने गिफ्ट की थी। मुकर गया वो बाप, जाके कोर्ट में नहीं मैं तो नहीं मानता, ये मेरी ज़मीन है, मैं दूँ जिसको चाहूँ दूँ। अब मैं उसको तावीज़ दूँ कि ना दूँ, मुकदमा जीतने का। फिर भी मैंने बोला, मैंने कहा यार देखो बाप है तुम्हारे सामने, छोड़ दे, तू क्या करेगा, अल्लाह तुझे और देगा। कहने लगा अच्छा बेरोज़गार वो बंदा, कहना मेरे बच्चे हैं, मेरी बेगम मुझे रोज़ लड़ती है कि भाई तू जाके लेना अपना हक, इनके लिए ले, ये छोटे छोटे बच्चे हैं तेरे। कह रहा हालांकि 5,000 का मेरा किराए का घर है, मैं 2-2, 3-3 महीने हो जाते मेरे से किराया नहीं निकलता। 5,000 का था उस टाइम, उसका किराए का मकान था, और ये बात बाप को पता है, बाप की फैक्ट्री है, वो ऐश कर रहा है। कह रहा मुझे घर से निकाला हुआ है, माँ के कहने में, सौतेली माँ के कहने में आकर। कह रहा मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार फिर भी कुछ भी है ना, बाप बाप होता है। अंता व मालू का लिया अभी का, दुनिया में तो ये है कि तुम झुक जाओ, कोई बात नहीं, और दिल में भी नहीं लाना कुछ, ये बाप है, चलो इंसान ही है ना, तुम उसके सामने खड़े नहीं हो। देखो कहने लगा अच्छा, बहुत समझाया, कई मरतबा आना जाना उसका हुआ। मैंने कहा क्या तावीज़, तुम अपने बाप को हरा कर भी क्या खुश होगे? सोच में पड़ गया। कहने लगा ठीक है, मुकदमा इसने छोड़ दिया। अभी इसका घर है यहाँ पर, आप जाके देखेंगे हमारे घर के बराबर 200 गज़ का मकान है उसका, अच्छा आरसीसी ज़बरदस्त। कैसे बना गया तो मुझे भी नहीं पता भाई, कैसे बना ये, कैसे आ गया। मैंने कहा यार मैं तो नहीं बना सका अपना मकान, माशाल्लाह तुम्हारा बन गया, अल्लाह ताला तुमको बरकत दे। माफ़ करने की वजह से माशाल्लाह उसने अपने बाप को माफ़ किया, छोड़ दिया उसने, बोला जा अब बाप बाप होता है यार, छोड़ो, मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ताला वो आता ना, मैं उसको पूरा उसकी हिस्ट्री जानता हूँ भाई, किस वक्त उसको किसने कितने पैसे दिए,
सस्ते में उसको किसी ने ज़मीन दे दी किस्तों पे, खामखा में आ करके भाई तेरे को ज़मीन चाहिए, मैं तुझे देता हूँ, ला थोड़े थोड़े पैसे करके दे दियो मुझे। वो पैसे भी उसने किसी से उठा के दिए, पैसे थे ही नहीं उसके पास। ये भी कह रहे हैं यार जब तेरे पास हो दे देना, मेरे पास फालतू पैसे रखे हुए, जैसे कि इस पर हुन बरस रहा है, यहाँ से भी लोग दे रहे हैं, वहाँ से भी लोग दे रहे हैं। अकरम भाई की बात कर रहा हूँ मैं, चिकन का काम करते हैं यहाँ ऐसे, उनका काम हुआ माशाल्लाह। तो देखिए बड़े रंग माफ़ करने का भी देखा है कि लोग माफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला उनको नवाज देता वाकई। और जालिम माँ बाप को भी देखा, अच्छा जालिम भाइयों को भी देखा, ऐसे ऐसा जुल्म करते हैं भाई अब अपनी बहनों पर। ये तो हर घर में आप देख लें यार, किसी इल्ला माशाल्लाह किसी बहन को जायदाद में से हिस्सा मिलता हो, बेटी को जायदाद में से हिस्सा मिलता हो, माँ आप ढूंढ लें, आपको कोई मिले तो मुझे बताना कि हाँ यार इन लोगों ने दिया है, इन भाइयों ने बहन को हिस्सा दिया है। बहुत कम मिलेगा आपको मुसलमानों में। फिर कहते हैं जालिम हुक्मरान है हमारे ऊपर। भाई जिन पर आप हुक्मरान हैं आप भी तो उन पर जुल्म ही करते हैं ना। जिनका हक आपके पास आ जाता है आप भी मुट्ठी नहीं खोलते, तो यही होगा फिर। मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बहन का हक मार के बेटी का हक, बेटी को भी नहीं कुछ देते। एक साहब से मैंने जो बातचीत हुई उसने बोला हाँ ये मैंने मकान बनाया है, मेरे 3 बेटे एक बेटी है, ये मकान इसको दे दूंगा, ये इसको दे दूंगा, ये इसको दे दूंगा। हमने बोला बेटी को क्या देंगे? बेटी को तो शादी कर देंगे ना। अच्छा तो आप जना बेटों को शादी नहीं करेंगे? बेटों को भी शादी करेंगे, उससे डबल खर्चा आएगा, बेटी से भी ज़्यादा, तो उसको देंगे कुछ नहीं। तो बस बत्ती सी दिखा दी उन्होंने, बस वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। बेटों को मकान बना के दिए 3 और बेटी के लिए कोशिश करेंगे। बेटा यहाँ रहने का पोर्शन भी बना रहे थे, हिस्सा बनाए थे, भाई ये कमरा इसका, ये कमरा इसका, ये कमरा इसका, बहन को ब्याह देंगे, बेटी को शादी कर देंगे। बेटी जब आएगी तो आएगी और कहाँ रहेगी, बस यहीं पर रह लेगी, इधर ही सहन में बैठ जाएगी। उससे वैसे क्या हालात है भाई, तेरे को मुतालबा कर ले वो अगर जायदाद का, बेटी या बहन, उससे बड़ा जालिम और बेशर्म कोई नहीं है ख़ानदान में। एक तो बेशर्मी कमीनापन खुद करते हैं भाई, बल्कि मैं तो कहता हूँ वाले साहब भी नहीं सोचते इस पर, वो भी कहते हैं हाँ बस ठीक है। अरे वो सोचे ना सोचे, माँ भी नहीं सोचती आजकल बेचारी, उसको भी नहीं कुछ मिला होता तो जद्दी पुश्ती यही चला आ रहा है कि माँ को भी नहीं मिला, वो अपनी बेटी को भी नहीं कुछ देने का सोचती। ये उसके हुकूक बहन के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा ना कि फरमाया बेकसों का सहारा हमारा नबी, जो बिल्कुल बेकस बहन है उसके पीछे अल्लाह रसूल का हुक्म मौजूद है, उनकी ताकत है उसके पीछे। अब इससे आप माफ़ी मांग लें तो मुझे माफ़ कर दो, भाई आगे बुढ़ापे में आके रोने लगे कि बहन मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे हिस्सा नहीं दिया था, और बहन है माफ़ कर ही देगी, अच्छा अब मैं क्या करूं, चलो मैंने माफ़ कर दिया। माफ़ी वाफ़ी नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं माफ़ी मांगने का ये है, माफ़ करने को कहते हैं ना, मेरे भाई हमारी बेटी ने, बहन ने जायदाद में हक माफ़ कर दिया अपना, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं इसका माफ़ करना उस वक्त माना जाएगा कि आप जायदाद की चाबी उसको दो, या पैसे हैं तो पैसे उसके हाथ में रखो, ये लो भाई, अब वो अपनी खुशी से आपको कुछ दे दे, दबाव पे नहीं, दबाव पे नहीं, अपनी खुशी से वो उसको ख्याल हो, चलो मैं क्या करूंगी पैसों का, अरे भाई को दे देती हूँ, वो दे दे अगर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता बहन देगी ऐसे। अगर उसको दबाव नहीं होगा कभी नहीं देगी। और
दबाव डाल के लिया तो जुल्म है, जुल्म है ये तो हुकूक की बात है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह घर बार वाले हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। आप अपनी खून पसीने की कमाई लाकर बेगम के हाथ में पकड़ा दें, देखिए आपको वापस क्या मिलता है उसमें से, क्या मिलेगा? अक्सरियत को कुछ भी नहीं मिलेगा, खर्चे के लिए से मिल जाएगी, इतना खर्च हो गया, ये लो भाई अभी और चाहिए थोड़े से, अब पूरा नहीं हुआ। तो बहन इन्होंने कहाँ वापस करना होता है, लेकिन इनको देते ही तो नहीं है, नहीं देते इनको। ये हुकूक कहाँ जाएंगे? बहन की जायदाद दबाई भी है, बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, ठीक है, छोटे भाई पे जुल्म करके कॉर्नर की दुकान खुद ले ली, और मामू ने भांजों पे जुल्म कर दिया। भांजों की बाप अच्छा था, उनका खाता पीता था, बाप के मरने के बाद मामू आगे बैठ गए बहन के सर पे, और उन्होंने कारोबार अपने जो है ना कब्जे में कर लिया, अब सब कुछ अपने नाम करा लिया। शब बारात पे मैसेज चला रहे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये कर दो। ये कौन सा मैसेज है भाई? ऐसे माफ़ी वाफ़ी नहीं होती भाई। माली मामलात में बहुत सख्ती है, एक पैसा भी अगर आपके ज़िम्मे है, अदा करने के बाद जो ताख़ीर हुई है उसकी माफ़ी मांगो। माफ़ी पैसे की नहीं होती है, हाँ दिल से वो रहम खाकर, तरस खाकर मज़लूम आपको माफ़ कर दे, उसकी मर्ज़ी है। आप नहीं कह सकते भाई तू मुझे माफ़ ही कर, पैसे नहीं दूंगा। अच्छा पैसे ही है लेकिन दूंगा नहीं, तो मुझे माफ़ कर दे। भाई क्यों माफ़ कर दे? तू दे मेरे पैसे, कोई माफ़ करना ज़रूरी नहीं है इसमें। बहनों को चाहिए, बहनें सुन ले मेरी बात, और बेटियां सुन ले, इनको चाहिए कि अपने हुकूक, आपको जो अल्लाह उसके रसूल ने हुकूक दिए, इस्लाम ने नहीं आपको अकेला छोड़ा। आप उनको बोलें, भाइयों को, उनको कि भाई हमें आप अपना हक, हमारा हक दें। आप दूसरे भाई भी तो मांग रहे हैं ना, तो बहन नहीं मांगेगी, वो मांगेगी तो ये लालची है। अरे अच्छा, तो आप सारे संत तो साधु हैं, जो यानी जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको लालच ही नहीं है। क्या लालच? बस कॉर्नर की दुकान पे बैठा हूँ, बस गुजारा हो रहा है, और उसको घर से भी निकाला हुआ है, जायदाद से भी निकाला हुआ, पैसा भी कोई नहीं दे रहे, वो किराए पे धक्के खा रही है बहन, और उसको लालच बोल रहे हैं कि तुझे लालच है, तू पैसे पर नजर रखी हुई तूने। अच्छा भाई को भूल गई, अच्छा भाई जो बहन को भूला हुआ है, वो बड़ी बेशर्मी और बेहयाई है उन भाइयों के लिए जो अपनी बहनों के हुकूक नहीं देते, उन बड़ों के लिए जो अपने यतीम भतीजे भतीजियों भांजों भांजियों के हुकूक खा जाते। और ये शब बारात में मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा जब तक इनको इनका हक देने के बाद इनसे माफ़ी ना मांग ली जाए।